एवरीवन, वेलकम टू द री एंड सिल्क टैरो। मैं हूं आप सबकी दोस्त री, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब बटन जल्दी से प्रेस कीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। सो आज हम लोग एक रिक्वेस्टेड रीडिंग करने वाले हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो फिलहाल आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, सो डिवाइन का नाम लीजिए। ये एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होने वाला है। सो जो चीज़ रेजोनेट करे लेना, जो ना रेजोनेट करे प्लीज उसको जाने देना। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है फिलहाल। ठीक है, लेट्स सी। डेथ, स्कॉर्पियो हो सकता है कोई, आप या आपके पर्सन। और क्या है, लेट्स सी। 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। गाइस मैं आज रिवर्सल्स भी लेने वाली हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन हो सकता है आप या आपके पर्सन। पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम से हमारे पास है द पेज ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, सो गाइज इन कार्ड से और जो यहाँ पे साइंस आए हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। सो गाइज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी को अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन जो है अभी फिलहाल आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। अगर अभी तक स्टॉक नहीं किया है तो उसी बारे में सोच रहे हैं कि आपको स्टॉक करे, आपके बारे में पूछताछ करे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करे। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच वो कट थ्रू करना चाहते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये एक पेज की एनर्जी है, अभी तक मैच्योर नहीं हुई है, बट उनके अंदर से ऐसे एक फीलिंग आया है कि यस मुझे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, जिसके वजह से जो भी प्रॉब्लम्स थी हम दोनों के बीच उसको सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी मुसीबतें थी उनको हटाना है। ठीक है, यहाँ पे है डेथ की एनर्जी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। कुछ लोगों के लिए टेक्निकली हो सकता है कि आप लोगों की रिश्ता जो है वो खत्म हो चुका है, उनको भी ऐसा लगता है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ज्यादा कुछ अब बचा नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ अर्जेंटली अगर कुछ नहीं किया तो फिर इस रिश्ते को और बचाया नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब एकदम दम तोड़ने की कगार पे आ चुका है आपका रिश्ता। सो गाइज मैं यही बोलूंगी कि आपके पर्सन जो है कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाईज है, उनको पता है कि ये एक वेटिंग गेम है, क्योंकि आप दोनों के बीच हो सकता है कि आपने शायद बहुत सारे टैरो रीडर्स से कंसल्ट किए होंगे या रीडिंग्स कराए होंगे। उन्होंने भी टाइमिंग बोले होंगे कि इतने दिनों में कांटेक्ट आएगा, इतने दिनों में ठीक होगा, बट अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग ही एप्लीकेबल है गाइस। ठीक है, ये जो ग्रुप है जो आज का रीडिंग देख रहा है उन लोगों के लिए मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि हाँ 1 महीने में सब ठीक हो जाएगा या 1 साल में सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे उनके पर्सन को गुजरना ही है। ठीक है, अगर इस रिश्ते का कोई भविष्य बनाना है तो। थैंकफुली यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो रिवर्स में आया है, यानी कि जो चीजें उनको बर्डन महसूस होती थी इस रिलेशनशिप में वो फीलिंग अभी उनके दिमाग से जा चुका है। अभी उनको नहीं लगता कि आपका झिकझिक, आपका चिकचिक या आप जो भी कुछ बोलते रहते थे उनको, या जो भी कुछ रिलेशनशिप के बेहतर होने के लिए जो बोलते थे वो सारी चीजें पहले उनको बर्डन लगती थी, बट अभी उनको वैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो वो अभी जो है पूरी तरीके से एक पेज की एनर्जी से एक नए सिरे से चीज़ों को शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू पर्सपेक्टिव से जो सिचुएशन है उसको देखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आया है पेज ऑफ कप्स। सो कुछ ना कुछ ऑफर लेके ये पर्सन आपके तरफ आ सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँ कि एकदम कमिटमेंट ही दे देंगे पहले दफा में, अगर दे दे बहुत अच्छी बात है, बट मेजोरिटी के लिए मुझे दिख रहा है कि वो बातचीत करना सिर्फ शुरू करेंगे या फिर कोई अच्छी जेस्चर कर सकता है, जैसे अगर किसी का बर्थडे हुआ तो उनको विश कर दिया, ऐसे कुछ छोटा मोटा जेस्चर ये पर्सन कर सकता है, क्योंकि डीप डाउन उनका फैंटेसी यही है कि कि वो आपके साथ अच्छे से रहे, चीज़ें जो है बेहतर की तरफ जाए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी के लिए जो ये देख रहे हैं ये वाला रीडिंग, आपका रिश्ता बहुत हद तक बिगड़ चुका है। ठीक है, बहुत हद तक काफ़ी टाइम से सेपरेशन, नो कांटेक्ट, इन एंड आउट चल ही रहा है। आप लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, आप लोगों को लगता है मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं करता, क्योंकि आप लोग मैनिफेस्टेशन पे मैनिफेस्टेशन किए जा रहे हो और कोई चीज़ यहाँ पे हल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी दिख रहा है कि आप लोग जो है बहुत तंग आ चुके हो इस पर्सन से, कि आखिर कब इस इंसान के दिमाग में बुद्धि आएगी, कब ये जो है
चीजें समझेंगे, कब इस रिश्ते पे वो काम करेंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। लेट्स सी गाइस, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कौन सी चीजें रेजोनेट हो रही है। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे झमेला है, झगड़ा है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ लोगों की फैमिली इश्यूज मुझे दिख रही है क्योंकि आप दोनों में कास्ट, रिलीजन या बैकग्राउंड के इश्यूज है। ठीक है, बहुत लोग इन्वॉल्व है यहाँ पे। हो सकता है कि दोनों की ही फैमिली नहीं मान रही हो। ठीक है, या आप दोनों में शायद काफी ज्यादा फाइट्स हो गई है जिसके वजह से एक दूसरे का मुंह ही नहीं देख रहे हो। जस्टिस, आपको इस कनेक्शन में जस्टिस चाहिए। ठीक है, आप यही बोलते हो यूनिवर्स को कि मैंने इसमें इतना इन्वेस्ट किया है, इस रिश्ते में मैंने इतना प्यार दिया है, इतना टाइम दिया है, इतना एफर्ट्स दिया है, मुझे उन सबका हिसाब चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। तो कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर में है, आप या आपके पर्सन। कुछ लोग हो सकते हैं डिवोर्स केस से जूझ रहे हो। कुछ लोगों का पर्सन मुझे दिख रहा है कि डिवोर्स केस उनका चल रहा है, वो फ्री होंगे तब आपके पास आएंगे। सो कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉ का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके लिए सारे मैसेजेस नहीं होगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आपके रिलेशनशिप में चीजें जो है ना बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड था। ठीक है, कोई एक पर्सन था जो बहुत गिविंग था, ठीक है, और कोई एक था जो सिर्फ रिसीविंग एंड में था। इसीलिए इतने इम्बैलेंस्ड रिश्ते में फाइट्स, प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा लोगों की इंटरफेरेंस हुई। ठीक है, क्या होता है ना, देखिए एक 100 बात की एक बात है, अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आप दोनों में अगर सब कुछ ठीक हो ना, अगर आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो, एफर्ट लेने की उस सिचुएशन में हो जहाँ पे एक दूसरे के लिए आप लोग किसी भी हद तक जा सकते हो, तो कोई आप दोनों के बीच नहीं आ सकता। बट यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आप और आपके पर्सन की भी दिख रहा है कि आप दोनों में ही प्रॉब्लम है और उसी का फायदा बाहर वालों ने यहाँ पे उठाया है। ठीक है, उन लोगों ने सोचा कि चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, ऐसे टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड फ्लिप हुआ है। पहले आया है दी एम्प्रेस एंड फिर यहाँ पे है, एक सेकंड, अच्छा 2 कार्ड था, टावर विद द 9 ऑफ कप्स। सो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आया था तो डेफिनेटली उनका विश फुलफिलमेंट आप ही थे। आप ही के साथ उनको जो है घर परिवार बनाना था, क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी आया है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो वो आपको बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी में देखते थे। उनको लगा था कि आप ही वो इंसान हो जिनके साथ उनको बेबीज चाहिए, जिनके साथ उनको फैमिली चाहिए, और आपने भी शायद ऐसा ही सोचा था। ठीक है, और अभी भी वो यही सोचते हैं, क्योंकि ये उनका सोच है जो हम लोग देख रहे हैं। वो यही सोचते हैं कि भले ही हम दोनों में इतने फाइट्स है, प्रॉब्लम्स है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, बट आपके साथ वो एक लीगल मैरिज चाहते हैं। जस्टिस जो है मैरिज का भी कार्ड होता है। ठीक है, लीगल मैरिज चाहते हैं। यहाँ पे जस्टिस और एम्प्रेस आए क्योंकि उनका विश फुलफिलमेंट यही है। बट प्रॉब्लम यह है कि उनको लगता है कि अगर ये विश फुलफिलमेंट वो करने जाए तो कोई जो चीज है, उनका करियर, फैमिली, कुछ ना कुछ जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसी फियर के वजह से ये जो है अपने 9 ऑफ कप्स अपने विश फुलफिलमेंट से मुंह मोड़ के इसी चीज के लिए सिर्फ डरे हुए हैं। ठीक है, ये भले ही आपको चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आप इन्हीं की तरफ ध्यान देके बैठे हो, आप चाहते हो, आप तो कमिटमेंट लेके रेडी हो। ठीक है, उनको पता है ये चीज कि आप कमिटमेंट लेके रेडी हो, आप इनसे शादी करना चाहते हो। बट ये पर्सन मतलब सब कुछ जानते बूझते हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसा उनको समझ में आ रहा है और वो ये सोच भी रहे हैं कि वो यही कर रहा है आपके साथ। ठीक है, आप कहाँ इम्प्रेस होकर उनको प्यार देना चाहते हो, बट ये जो है सारी चीजों से मुंह मोड़ के अपने डर पे जो है फोकस करके बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये डर किसी के लिए फैमिली होगा, किसी के लिए उनका करियर होगा। ठीक है, बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लगता है कि मदर इश्यूज हो सकते हैं कि उनका मदर जो है इस रिश्ते के बिल्कुल ही खिलाफ है। ठीक है, मतलब कुछ भी कर लो, लड़ो मरो, बट मतलब कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आए हैं क्वीन ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली इस पर्सन का मदर, सिस्टर या कोई ऐसे पर्सन होगा उनके फैमिली में या फ्रेंड्स में जो नहीं चाहते कि ये रिश्ते हो। ठीक है, क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब बाकी मैसेजेस भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। चलिए ऑरेकल से देख लेते हैं।
गाइस अगर हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां जाके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हम लोग वहां पे भी रीडिंग्स लाते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या आ रहा है एनर्जी ऑरेकल से आपके पर्सन अभी आपके बारे में, हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहा है। फोर्थ चक्रा आर्क एंजल रफायल, नंबर 38, 11 और 2 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नवंबर, फरवरी, मार्च, अगस्त का महीना कुछ लोगों का बर्थडे या कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो गाइज ये इंसान जो है आपके लिए बहुत दिल से फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कार्ड्स ऐसा मुझे बता नहीं रहे हैं। तो ये इंसान जो है आपके लिए बहुत ही डीप फीलिंग्स रखते हैं। आर्कएंजल रफायल भी कोशिश करे कि उनके हार्ट चक्रा को हील करे, ठीक है। दूर से आप पे नजर बनाए बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली जब भी आपको याद करते हैं बड़े ही लविंग फीलिंग्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद आया है द थिंकिंग मैन। उनको पता है कि आप हीरा हो, ठीक है। उनको पता है कि आप बहुत ही प्रेशियस हो। 46, 10, 1 किसी का इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, जून किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं कि आप कितना कीमती हो, आप इनके लिए बहुत ज्यादा कीमती हो। एंड डेफिनेटली ये पर्सन सोचता है कि आपका एक वैल्यू है, ठीक है। पहले अगर उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, अभी डेफिनेटली उनको समझ में आ रहा है कि आपका वैल्यू है, ठीक है। आप बहुत ही प्रेशियस हो, आपको पाने के लिए उनको आपके लेवल तक पहुंचनी होगी और कुछ मुसीबतों की सामने भी करनी होगी, ठीक है। बट ये इंसान अभी सिर्फ सोच रहा है, क्योंकि एज सच मुझे यहाँ पे एक्शन का कोई कार्ड मिला नहीं है, ठीक है, अभी तक। लेट्स सी आगे और क्या होता है और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ये भी सोचता है कि आपको तो कोई और भी मिल जाएगा, क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो। देखिए विक्ट्री, ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहता है। नंबर 28, 10, सो 10, 10 हो सकता है आपको बहुत ज्यादा दिखते हो, या 1, 1, 11, 11। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक विक्ट्री चाहता है, आपके साथ ये हैप्पी फैमिली चाहता है, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। बट प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन सिर्फ सोचता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी आया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। सो उनको पता है कि आप ही उनके लिए आइडियल मैच हो और आप जो है बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो। वो आपको बहुत ही हाई लाइट में देखते हैं, ठीक है। वो यही सोचते हैं कि आप घर भी संभाल सकते हो, बाहर का काम भी संभाल सकते हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो सकता है हाल फिलहाल आप इसी एनर्जी में हो कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप इनके तरफ शायद अप्रोच भी नहीं कर रहे हो सकता है पहले इन्होंने आपको फाइनेंशियली कभी हेल्प किया है, बट अभी आप वो भी नहीं मांग रहे हो, ठीक है। कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, फिर भी आप नहीं ले रहे हो क्योंकि आपने खुद का कोई जॉब ढूंढ लिया है। तो ये पर्सन देख रहे हैं कि वाह, इस पर्सन का तो वर्थ इतना ज्यादा है, ठीक है, और मैं कितना कम के लिए सेटल हो रही थी, ठीक है। ऐसा एक फीलिंग मुझे इन कार्ड से लग रहा है। चलिए अब मोनोलॉजी से देख लेते हैं कि आपकी सिचुएशन के लिए एडवाइस क्या है। तो यूनिवर्स हमें बताए कि हमारे जो व्यूअर्स है उनके पर्सन क्या सोच रहा है और उनके लिए क्या एडवाइस है आपके तरफ से। लेट्स सी। The end of a tough cycle approaches full moon in Capricorn। So कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका पर्सन जो है केप्रिकॉन में हो, अभी फुल मून केप्रिकॉन में हुआ है तुरंत, ठीक है, कुछ दिन पहले ही 24 को आई थिंक था। सो इवन मैंने फुल मून के ऊपर रीडिंग भी डाला है कि आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, आप चाहते हो तो वो भी जाकर देख सकते हो हमारे चैनल पे। सो गाइज इस फुल मून जो केप्रिकॉन में हुआ है उसके बाद से डेफिनेटली उनमें एक बदलाव आया है, ठीक है। जो टफ साइकिल आप दोनों के बीच चल रहा था, टू एंड फ्रो का, प्रॉब्लम्स का, झगड़ों का, आई थिंक वो डेफिनेटली एंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन भी मुझे नहीं लगता आपके साथ और झगड़ना चाहता है डेफिनेटली, बिकॉज इनका जो एनर्जी में फील कर पा रही हूँ काफी लविंग है, स्वीट है, आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, हाई लाइट में देख रहा है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा अपने थॉट्स में है, बट वो थॉट्स जो है काफी अच्छे और पॉजिटिव है, ठीक है। लेट्स सी। देखिए योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने सोचा है कि अरे ये बंदा या बंदी तो वापस नहीं आने वाला, चलो मूव ऑन कर लेते हैं, वही हमारे लिए अच्छा है। तो वो जो है ना, मुझे एक सेंस से लग रहा है कि आपके पर्सन आपको परखना चाहते हैं कि आप उनके लिए वेट करते हो या मूव ऑन कर जाते हो, ठीक है। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही कुछ अच्छी चीज है, बट हाँ मुझे ये फीलिंग आ रही है, इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ
कि आपके पर्सन जो है देख रहा है, दे आर टेस्टिंग द वाटर्स की आखिर आप उनके लिए वेट करते हो या फिर मूव ऑन कर लेते हो या झगड़ा करते हो, क्या करते हो आखिर आप, ठीक है, इस सिचुएशन में। लेट्स सी वन मोर कार्ड, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, तो ये चीज मैं बताऊंगी गाइस, अगर आप उनमें से हो जो बार बार उनको चेज किए हो और उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया या फिर बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव किया, तो ये कार्ड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बोल्ड होके पहले कांटेक्ट करना है, ठीक है। ये आपको यही दर्शा रहा है कि आपको जो है बोल्ड होके खुद के लाइफ में मूव करना है, ठीक है, आगे बढ़ना है। और जो लोग ऐसे हो जो बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, भाव नहीं दे रहे हो अपने पर्सन को, ठीक है, तो हो सकता है वो उसी के लिए बहुत ज्यादा डिमोरलाइज्ड हो गए हैं। तो आप जो है, अगर आपको लगता है आपके केस में सही है, तो फिर आप जो है फर्स्ट मूव कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपके तरफ, ठीक है। क्या इन थॉट्स के बाद वो कुछ एक्शन लेंगे? अगर लेंगे गाइस, तो मैं कोशिश करूंगी, अगर कोई टाइमिंग मिलता है तो मैं बताऊंगी, बट मेजोरिटी के लिए मुझे लगता है यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, ठीक है। जब तक उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, अगर वो आ भी जाता है तो वो दोबारा चला जाएगा, एंड आई डोंट थिंक कि आप ऐसा चाहते हो कि इन एंड आउट करते रहे हमेशा, राइट। ऑल राइट, उनका नेक्स्ट स्टेप 5 ऑफ wands, दोबारा 5 ऑफ wands आ गया, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ wands। ये हो सकता है उनके मन में बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ओके, एक सेकंड गाइस, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। चलिए देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या है। पहले आया है 5 ऑफ wands। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन ले तो आप एकदम गुस्से में भरे पड़े हो, ठीक है, और आप जो है पूरा एकदम बर्स्ट कर जाओ और फिर से आप दोनों में झगड़ा हो जाए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। तो अगर आप इस एनर्जी में हो तो ना रहे, थोड़ा सा काम होने की कोशिश करें, माइंड को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करें, ठीक है। लेट्स सी स्ट्रेंथ। ओके, तो इनका जो ये डर है उसके ऊपर ये जो है स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड था, तो उनको एक डर है कि अगर वो आपके तरफ आएंगे तो कुछ और छूट जाएगा, ठीक है। उस डर के ऊपर ये जीत पाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया है 9 ऑफ wands। सो डेफिनेटली गाइज इन पर्सन की तरफ से, जैसे मैंने बोला कि एक्शन अभी कुछ फिलहाल नहीं दिख रहा है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी आया है एस ऑफ wands रिवर्स्ड। सो ये पर्सन जो है इनके एक्शन लेने में डिलेज है गाइज, ठीक है। एक्शन लेंगे बट उनमें डिलेज होंगे। जैसे मैंने बोला कि ये पाइल पूरा ही मुझे लगा था, सॉरी ये ग्रुप जो भी आया था, मुझे लगा था कि ये डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। सो सबके लिए अलग अलग टाइम होगा, ठीक है। एक और मोनोलॉजी कार्ड मैं पुल करना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में, ठीक है। एक कार्ड और लेना है। लेट्स सी आपका क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। ओके, तो आपको जो है ऐसे बर्ताव करना है जैसे आपका जो पर्सनल इशू था इस पर्सन के साथ वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है। आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। शुरू ही हुआ था देखिए डेथ के कार्ड से, सो डेफिनेटली सम चेंजेस आर कमिंग, बट ये चेंज लाने के लिए आप में पहले चेंज लाना बहुत ज्यादा जरूरत है गाइज। सो आपको ऐसा एक्ट करना है जैसे कि आपका प्रॉब्लम्स इस पर्सन के साथ रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। आपको वैसे ही मेंटालिटी अपना बनाना है कि सब कुछ ठीक हो गया है, तो देखेंगे धीरे धीरे वो आपके पर्सन में भी आएगा, ठीक है। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट चला जाएगा। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम मैं हूँ री सेइंग बाय।